Hello student, today we are going to discuss remaining part of alcohols and phenols. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल को एंड द नेम ऑफ दिस केमिकल प्रॉपर्टी इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स. ओके, सिंपल. रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अल्कोहल इज नोन एज डिहाइड्रेशन. सिंपल देखेंगे कौन से बॉन्ड ब्रेक करते हैं जब हम रिमूवल करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल को. कहाँ से? अल्कोहल से. अल्कोहल में एक OH ग्रुप है, यहाँ पे मैंने और दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन अटैच किया है, राइट. और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कुछ हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज करेंगे. डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम यूज करने वाले हैं. तो स्टूडेंट यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम यूज करते हैं गिवन इन योर NCERT बुक, दिस वन इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड नेक्स्ट वन इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 का हम यूज करते हैं. ये दोनों एसिड हैं. इसके अलावा हम कुछ कैटलिस्ट यूज करते हैं जैसे कि एल्यूमिना Al2O3, दिस इज द एल्यूमिना. तो दिस वन इज alumina, right? And next one is anhydrous. Next one is anhydrous ZnCl2. Also use the dehydrating agent. These are considered as catalyst. These are most important catalyst used in dehydration of alcohol. In the case of alcohol, breakdown of carbon and oxygen bond. This one bond, and next one is this carbon is the alpha carbon, na? This one alpha carbon and this one is the beta carbon. हमेशा आपको याद रखना है कि जो OH ग्रुप जाता है वो अल्फा कार्बन से जाएगा और जो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा वो बीटा कार्बन से जाएगा और इस तरह से हम इसको रिलीज कर देंगे. यहाँ से आपको मिलेगा कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. यानी आपको मिलेगा कोरस्पोंडेंस एल्कीन एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. दिस इज एल्कीन, राइट. इजिली अब हम ये देखेंगे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल के केस में किस तरह से हम रिएजेंट यूज करते हैं और टेम्परेचर का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है डिहाइड्रेशन में, तभी वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा. दो बातें ध्यान रखनी है आपने. पहली ये रिएजेंट और दूसरा यहाँ पे हमें ध्यान रखना है क्या? हीट का, टेम्परेचर का, कि जो अल्कोहल है कितने टेम्परेचर पर हम उसको हीट करते हैं, राइट. चलो अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म इसकी, राइट. नाउ स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल. नाउ वी हैव दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल. दिस वन इज इथेनॉल. यू नो अबाउट इथेनॉल. व्हिच H H H एंड H. और यहाँ पे जो रिएजेंट हम यूज करने वाले हैं वो है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को, राइट. टेम्परेचर आपको हीट करना है 442 केल्विन के अबाउट टेम्परेचर आप यहाँ पे रखेंगे. इजिली आप अब समझ गए कि इसको ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा कि यहाँ पे आप लगाइए OH. तो इजिली यहाँ से ये अल्फा कार्बन, दिस वन इज द बीटा कार्बन एंड रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. बाकी कैसे रिमूव होता है, इस रिएजेंट का रोल क्या है, ये हम मैकेनिज्म में देखेंगे, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो आपके सामने ये मिलेगी कोरस्पोंडेंस एल्कीन. द नेम ऑफ दिस एल्कीन इज इथीन. ये आपको मिलेगी इथीन एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है. तो दिस वन इज 1 डिग्री अल्कोहल. तो 1 डिग्री अल्कोहल के केस में आपको रिएजेंट है सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड एंड टेम्परेचर की रेंज है 443 केल्विन. नाउ नेक्स्ट वन इज दिस वन इज 2 डिग्री अल्कोहल. अब हम 2 डिग्री अल्कोहल यूज कर रहे हैं. ये हमारे सामने, यहाँ मैं OH लगा देता हूँ और ये जो बगल वाला कार्बन है, देखो दिस कार्बन अटैच अनदर 2 कार्बन एटम ना, CH3 इस तरह से और ये हाइड्रोजन एटम. तो OH अटैच दिस कार्बन एंड दिस कार्बन अटैच अनदर 2 कार्बन. सो दिस अल्कोहल इज नोन एज 2 डिग्री अल्कोहल. इन द केस ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल यहाँ पे एसिड हम इस्तेमाल कर रहे हैं गिवन इन योर NCERT बुक.
phosphoric acid H3PO4 or also we can say orthophosphoric acid. Range of temperature is 440 Kelvin. इतना रेंज हमारे पास टेम्परेचर का रहेगा, राइट। अब जरा देखिएगा, सिंपल है, यहाँ से आप ऐसे रिमूव करेंगे, देखो कहाँ से, देखो ये अल्फा कार्बन है, दिस वन इज अल्फा कार्बन, इसको आइडेंटिफाई कीजिए तभी आपको डिहाइड्रेशन समझ में आएगा। एंड ये भी बेटे बीटा कार्बन होगा और ये भी बीटा होगा, ये क्या है, बीटा कार्बन है। जहाँ से चाहो निकाल दो, दो बीटा कार्बन है तो ये नजदीक है, तो मैंने यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव कर देना है। आपको मिलेगा ऐसा कुछ CH कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और दिस कार्बन अटैच टू हाइड्रोजन एटम एंड CH3 ग्रुप, ये हमको एल्कीन मिलेगी और यहाँ पे हमें मिलेगा एक वाटर का मॉलिक्यूल, सिंपल। नाउ लास्ट 3 डिग्री अल्कोहल, तो दिस वन इज 3 डिग्री अल्कोहल, यहाँ मैंने OH लगाना है और दिस कार्बन अटैच अनदर 3 कार्बन और एल्काइल ग्रुप CH3 एंड CH3। तो ये देखो, ये जो कार्बन है OH ग्रुप अटैच दिस कार्बन एटम and this carbon attach another 3 carbon atom, so we consider as this is 3 degree alcohol, this one is 3 degree alcohol. So the name of the reagent, dehydrating agent used here, also this is H3PO4 orthophosphoric acid, but change the range of the temperature in the case of the 3 degree alcohol, इसका reason मैं बता दूं, in the case of the 2 degree alcohol, in the case of 2 degree alcohol the temperature range is 440 Kelvin, क्योंकि मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, इजी डिहाइड्रेशन नहीं होता है। यहाँ पे जो अल्कोहल है ये 2 डिग्री का कार्बोकेटायन देता है, यहाँ पे ये लेस स्टेबल है, ये कार्बन जो है 3 डिग्री कार्बोकेटायन देता है, इसलिए ये मोस्ट स्टेबल है, इसका प्रोडक्शन अच्छे से एल्कीन, स्टेबल एल्कीन बन जाएगी। यहाँ पे जो टेम्परेचर की रेंज है वो है आपके पास 358 केल्विन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मैंने दोनों लिखने के बाद आपको बताना है। यहाँ पे जो आप यूज कर रहे हैं H3PO4, इसकी अमाउंट हमें ज्यादा डालनी पड़ेगी, इसलिए 2 डिग्री है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है, तो यहाँ पे अप्रोक्स आप यहाँ पे यूज करते हैं 85% कंटेंस इसकी, ये ध्यान रखना आपने कितने परसेंट हम यूज करें 2 डिग्री के केस में 85%। अच्छा 1 डिग्री के केस में H2SO4 कॉन्सेंट्रेट लिया है तो परसेंटेज हम नहीं बोलेंगे यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेट तो वैसे ही एक कमाल की चीज है, यहाँ से वाटर को बहुत जल्दी निकालता है, आपको पता है ना, और हाईली एक्सोथर्मिक होता है कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। इन द केस ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल वी हैव यूज्ड फास्फोरिक एसिड, तो अमाउंट ऑफ द फास्फोरिक एसिड, परसेंटेज ऑफ द फास्फोरिक एसिड हियर 20% phosphoric acid, here we have used 20% phosphoric acid, right? तो in the case of 3 degree alcohol easily आप देखेंगे removal of the water molecule, here this carbon is the alpha carbon, this one carbon is alpha carbon and this carbon is beta carbon, removal of water molecule here ना, कोई से भी एक बीटा से निकाल सकते हैं आप, आपको मिलेगा ऐसा कुछ CH3 डबल बॉन्ड CH2, ओके, ये मिलेगी आपको एल्कीन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे देखना क्या है, इन द केस ऑफ द 1 डिग्री अल्कोहल इजी dehydration in the presence of concentrated H2SO4, the range of temperature is 443 Kelvin and the product is alkene, ethene. Now next one is in the case of the 2 degree alcohol we have used here dehydrating agent orthophosphoric acid, the amount percentage of orthophosphoric acid is 85% because 2 degree carbocation is less stable than 3 degree carbocation. Now the product this one alkene. In the case of 3 degree alcohol, here OH group directly attach this carbon and this is the 3 degree carbocation. 3 degree carbocation is most stable. So the contents and the percentage of the orthophosphoric acid apply here 20% only, and the range of the temperature also decrease 358 Kelvin. This one product of alkene of dehydration of 3 degree alcohol. Now what is the role of the concentrated H2SO4 in dehydration of 1 degree, 2 degree और 3 degree alcohol? तो हम एक रिएक्शन लेंगे और इसकी मैकेनिज्म को समझेंगे कि ये H2SO4 कर क्या रहा है, यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल को कैसे निकाल रहा है, कैटेलाइज की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कैसे कैटेलाइज कर रहा है, राइट। चलिए यहाँ तक आप वीडियो पॉज करके अच्छे से इसको नोट कीजिए, बढ़ते हैं हम आगे।
Now student, mechanism of dehydration of alcohol. Here we have, this is ethanol, this is the reaction जो कि अभी हमने डिस्कस की थी। यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा और आपको मिलेगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये इथीन एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, राइट। अब देखो, दे आर द थ्री स्टेप कंप्लीशन टू डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इथेनॉल, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज प्रोटोनेशन, एंड हियर हमें पता लग जाएगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाट इज द रोल ऑफ द कैटलिस्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ द डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हियर ये मेरे पास है यहाँ पर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और आपको पता है ये अपने में से प्रोटॉन बाहर करता है क्योंकि एसिड है। इसका हम यूज करेंगे, ठीक है, इसका हम यूज करेंगे। ये मेरे पास इथेनॉल है, CH3CH2OH, और OH के पास जो ऑक्सीजन है, दिस ऑक्सीजन हैव टू लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, these lone pair, one lone pair of oxygen from alcohol attack this proton, और आपको मिलेगा कुछ इस तरह का CH3CH2 protonated alcohol, 1 plus and lone pair. This is known as protonated alcohol, protonated alcohol. This is also known as इथाइल। देखो ये क्या है, इथाइल, और ये ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है इस तरह से, तो इसको इथाइल ऑक्सोनियम आयन भी कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में प्रीवियस ईयर में देखेंगे। तो दिस इज इथाइल ऑक्सोनियम आयन मिलेगा आपको। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट होता है। दूसरा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटायन, रिमूवल ऑफ द वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो इन द स्टेप नंबर सेकेंड आप देखेंगे, सेकेंड स्टेप में यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा CH3CH2OH हम यूज करेंगे इस तरह से। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, देखेंगे ऐसे ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर आएगा, और आपको यहाँ पे मिलने वाला है CH3CH2, दिस इज द कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो देखेंगे इसमें वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से डिहाइड्रेशन से बाहर आ गया। अब लास्ट जो स्टेप है इसे बोलेंगे एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। इसका हम यूज करेंगे इसी तरह से। ये मेरे पास कार्बोकेटायन है, देखो यहाँ पे अल्टीमेटली कार्बोकेटायन का ही रोल है लास्ट में, और 3 डिग्री फास्ट डिहाइड्रेशन करता है बिकॉज 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल देन 1 डिग्री और 2 डिग्री। ये रहा आपके सामने कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अब आपको क्या करना, देखो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा और ये इस साइड आएगा, और यहाँ से ये प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा, आपको मिलेगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये मिला आपको इथीन, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस मैकेनिज्म, और यहाँ से ये प्रोटोनेशन से बाहर। अब देखेंगे जो H2SO4 ने प्रोटॉन को बाहर दिया था, लास्ट में हमें मिल गया, और ये फिर वापस वहीं चला जाएगा। समझ रहे ना बात को? तो इसका मीनिंग है कि ये कैटलाइज का काम कर रहा है, इसका बहुत बड़ा रोल है वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करने में। ये तो दिस ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है, हर एक स्टेप को आप समझिए। थैंक यू।